क्या यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी को अपने ही सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट ने परेशान कर दिया है? क्या युवा, ब्राह्मण और बदलते सामाजिक समीकरण पार्टी के लिए नई चुनौती बन रहे हैं? बीजेपी भले ही सार्वजनिक तौर पर पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आए, लेकिन अंदर खाने 2027 की तैयारी को लेकर पार्टी बेहद गंभीर है। बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को अंदर तक डरा दिया है और 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनौती को एक बार फिर याद दिला दिया है। बड़ी बात यह भी है कि उपचुनावों में मिली हार के चलते बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार मिली जीत का जश्न भी ठीक से नहीं मना पाई। सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से शुरू हुई सियासी बयार पूरे देश में जाती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। नतीजा ये हुआ कि 400 पार का दावा भरने वाली बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं पकड़ पाई और 2040 पर ही ढेर हो गई। बता दें कि यूपी में बीजेपी ने 2014 में 71 और 2019 में 62 सीटें जीती थीं। केवल लोकसभा में बीजेपी का ग्राफ गिर रहा हो ऐसा नहीं है। 2017 के यूपी असेंबली इलेक्शन में 312 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2022 में कुल 255 सीटों पर सिमट गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से डर की वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मोर्चे हैं। यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों की नाराजगी की चर्चा है। इसके साथ ही योगी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप, ब्राह्मण विधायकों की बैठक और बीजेपी नेतृत्व की प्रतिक्रियाएं भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी हुई हैं। इसके बाद जैन जी आंदोलन ने भी बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक महीने के भीतर एक मंत्री को कुर्सी से हटाने की स्थिति ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या युवा मतदाताओं की नाराजगी अब पार्टी के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है। और जब अलग अलग इलाकों में आंदोलन और असंतोष के स्वर सुनाई दिए तो बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति पर फिर से फोकस बढ़ा दिया है। यही वजह है कि 2027 विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी संगठन को जमीन पर मजबूत करने में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है युवा और पहली बार वोट देने वाले जैन जी मतदाताओं तक पार्टी की पहुंच बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में करीब 5 घंटे की बैठक में संगठन को जनता से सीधा जोड़ने, नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने और पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया है। मंत्रियों और नेताओं को विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों के छात्रों से सीधा संवाद बढ़ाने की दिशा में भी काम करने को कहा गया है। वहीं बीजेपी ने वंदे मातरम और सेवा संकल्प अभियान जैसे कार्यक्रमों के जरिए संगठनात्मक गतिविधियों को भी तेज करने का फैसला किया है। अब बात जिम्मेदारियों की करें तो उत्तर प्रदेश की कमान विनोद तावड़े को देकर कैडर का मनोबल और सामाजिक समीकरण मजबूत करने पर पार्टी का जोर है। गुजरात में तरुण चुघ, पंजाब में सतीश पूनिया और दूसरे राज्यों में भी संगठन विस्तार और एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की रणनीति तैयार की जा रही है। अब सवाल है, क्या जैन जी, ब्राह्मण असंतोष और बदलते सामाजिक समीकरण 2027 में बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले हैं? क्या 2027 से पहले
बीजेपी को सता रहा है यूपी का चुनावी बुखार? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा सियासी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह के एक्सप्लेनर सीधे पाने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।